गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आप समझें। आपको पता है पार्टनरशिप वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें दोनों व्यक्ति पीपल्स आपस में एक साथ होकर एक कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और वो जब इस पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो वो आपस में क्लियर एग्रीमेंट करते हैं, टर्म्स कंडीशन उन सारी चीजों के जो उनके पार्टनरशिप में काम आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड डीड यहाँ पर एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स आपस में करते हैं। आपस में उन बातों से एग्री होते हैं कि हाँ, हम जो बिजनेस आपस में मिलकर कर रहे हैं उसमें टर्म कंडीशन ये होगी और हमें इन्हें मानना होगा। जब पार्टनर्स आपस में इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और वो उसको ओरली या रिटन पेपर में काम वर्क करते हैं, वो डीड कहलाती है। या सिंपल में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब किसी बात को लेकर एग्री होना। तो पार्टनरशिप डीड में आप समझ गए हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? आपकी पार्टनर्स के बीच में होने वाला एग्रीमेंट, ठीक है, जो आपका प्रूफ होता है कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को इस बात के लिए कहा था और वो दोनों को माननी है। यदि कोई पार्टनर मुकरता है, मना करता है, तो आप उसको दिखाकर बता सकते हैं। तो पार्टनरशिप में आपके ये एस्पेक्ट्स होते हैं: फर्म का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, उसकी लोकेशन, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर आप कितना कर रहा है, प्रॉफिट लॉस के बारे में, रूल्स के बारे में, सैलरी विथड्रॉल के बारे में, और जो भी टर्म्स हैं आपके गवर्नमेंट के द्वारा उसको मानने के बारे में। रिटायरमेंट मतलब जब आपका पार्टनर को जाना होता है तब उसके बारे में। इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्राइंग, जितना पैसा लगा रहे हो, ले रहे हो, उधार ले रहे हो, सबके बारे में। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म जब डिसोल्यूट होता है उसके बारे में, है ना। और आपके अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग होता है आपका देख रेख। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, क्या कमी है उसको कैसे ठीक करें। और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, और जितने भी आपके डिस्प्यूट के मेथड है उनका सॉल्विंग। तो सब ये एक एग्रीमेंट में लिखा रहता है और इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स अपने वर्क को करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका फर्म कब एंटर हुआ और किस नाम से हुआ और इसको हमने रजिस्टर करवाया। मतलब आप छोटे से छोटे फर्म को जब एंटर करवाते हो गवर्नमेंट के थ्रू, उनको पता होना चाहिए कि इस नाम का फर्म इस जगह पर है, उसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का मतलब, जब आपने स्कूल, अब आप 11th में आए हो तो आप सब बच्चों का 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा कि इन बच्चों ने 10th सेकेंडरी क्लास कर ली है, इनका 11th में रजिस्ट्रेशन होगा। और वो रजिस्ट्रेशन हमें बताएगा कि ये सब बच्चे 11th क्लास में इस सब्जेक्ट में, इस स्ट्रीम में आए हैं। तो उसी तरह आपका फर्म का भी रजिस्ट्रेशन होता है। और फर्म का रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है। और इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। और आपको उस एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड के लिए करते हो, उसमें फर्म का नाम, लोकेशन, प्लेस, बिजनेस कहाँ से होगा और कब कब पार्टनर आपके ऐड हुए, उन सब पार्टनर के नाम, और आपकी पार्टनरशिप कब होगी, वो सारी बातें लिखनी होगी। जस्ट आप एडमिशन ले रहे हो, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, उसी तरह एक फर्म का जब रजिस्टर होता है तो उसके बारे में सब कुछ लिखा जाता है, उसे आपका रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जो गवर्नमेंट उस फीस को बताते हैं उन्हें उस फीस को देना पड़ता है। सेम रजिस्ट्रेशन आपकी क्लास 11th में होने वाले रजिस्ट्रेशन के समान है। तो आज आपको डीड और रजिस्ट्रेशन पढ़ाया।